हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों का एलडीसी का एग्ज़ाम जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है वो काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि हम लोगों के द्वारा जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया गया था उससे एक भी कॉन्सेप्ट आपको बाहर नहीं पूछा गया है। आपको 90 to 95% आपको क्वेश्चन उससे हूबहू उसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आपको जीके का भी क्वेश्चन आपको हूबहू 2 से 3 क्वेश्चन हूबहू आपको रिपीट कर दिया गया। ठीक है, आपका मैथ्स का क्वेश्चन भी आपको हूबहू रिपीट किया गया था। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में मैथ्स के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आपको एलडीसी में जो पूछे गए, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे आज मैं कॉपी पेन पे बताने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपको 3200 रुपया था। ठीक है, 3200 रुपया था, उसको 3 पार्ट में बांटा गया था, एक 3/5 में, आपको रेशियो 2 में, और आपको 5/3 में। इसको क्या करना था, रेशियो में ले आना था। ये आपको फ्रैक्शन में इसको बस हम लोग को पूर्णांक में ले आना है। पूर्णांक में ले आए तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको 9, ये 30, और ये आपको यहाँ पे आ जाएगा 25। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे आपको बी का मांग रहा था, इसका पार्ट यानी 30 ऊपर, और तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 64, और 64 से ये 50 टाइम्स में कट जाएगा, यानी बी का जो वैल्यू था वो आपको 1500 था। पहला ऑप्शन यानी आपका जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही था। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका जो था ये कह रहा था चावल की कीमत में 25% कमी की गई, तो 120 रुपये में वो जो आदमी है वो 5 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, तो आपको बताना है चावल का प्रति केजी कीमत कितना था। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्या करना है, ये सबसे पहले जो इसका कीमत अभी है वर्तमान में प्रति केजी वो निकाल लीजिए। वो निकाल लिए हम, डायरेक्ट निकल गया मेरा यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको 6 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ये 6 टाइम में ये आपको 6 आ गया। अब हमको पहले का मांग रहा था, बस इसका निकाल दीजिए, कितना आपको कमी हुआ था 75, इसको सॉल्व कीजिएगा 8 रुपया प्रति केजी आपको उसका मूल्य निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, ये दूसरा हो गया, यानी आपको 52, ये 51 और 53 में आपका क्वेश्चन था, 53 में क्वेश्चन था आपका जो ए अपने वेतन का 25% घर के किराए पे, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पे, 10% कपड़ा पे, तो टोटल कितना हो गया 25, 5, 30, 15, आपको 45, 10, 55 आपको ये टोटल खर्चा कर लेता। हम क्या बताए थे आपको 100 मान लेने के लिए, तो 55 खर्चा कर लिया, तो बचा कितना 45, और 45 का वैल्यू आपको दिया हुआ शेष राशि आपको 22,500। बस इसको कट कर दीजिए, एक का वैल्यू आपको 500 निकल गया, एक का वैल्यू 500, तो आपको 100 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा 50,000। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार अपने माल को अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है। उसे 900 रुपये की लागत वाली एक वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या मूल्य अंकित करना चाहिए। देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं कई बार आपको चिल्ला करके बता चुका हूँ, कुछ करना नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन था, आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे अंकित मूल्य ही निकाल लीजिए। 110 बटे आपको कितना प्रतिशत छूट कर रहा है 10, तो 10 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी 100 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, यानी आपको 1100 रुपया आपका आ गया। बताइए इसमें क्या था। अब कह रहा है एक खिलौना 60 रुपया में हानि पे बेचा गया। यदि उसे 81 रुपया में बेचा गया होता तो लाभ पूर्व नुकसान का 3/4 होता, तो खिलौने का लागत मूल्य क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, यानी एक्स मान लीजिए लागत मूल्य, तो ये हानि हो गया 60 रुपया घटा दिए, और ये 81 रुपया अगर आपको विक्रय मूल्य है और x रुपया लागत मूल्य है, तो ये आपका लाभ निकल गया। तो लाभ की इससे कितना है 3/4 है, बस 3/4 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 3x/4। अब माइनस यहाँ पे कितना 45, और 81 माइनस x, यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करके कितना आपको 7x/4, और यहाँ पे आपको कितना 126, इसको कट कीजिए कितना 18, और x का वैल्यू 72। बताइए क्या था इसमें, बस इतना सॉल्व करना था। अभी बस देखिए आपको मैंने ऐसा समझा चुका हूँ इस तरह से क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 है, तो वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष प्रति दर के बराबर क्या होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता था, आप आप क्या कहते हैं फॉर्मूला पे भी बैठा लेते, 1/25 बराबर आपको ये क्या हो गया, एक मूलधन, एक मान ली यहाँ पे, और आर, और ये क्या है टाइम बराबर है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया।
यानी 4 टाइम्स, और आर का वैल्यू कितना निकलेगा, ये 56 नंबर क्वेश्चन आपका आर यानी आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी आर बराबर 2%। बताइए कहाँ इसमें आपको दिक्कत होना चाहिए। अब देख लेते हैं अगला। चलिए अगला देख लीजिए। अगला करा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए गए धन 964 रुपया अधिक प्राप्त होते। यदि ब्याज वार्षिक रूप से देय होने के बजाय छमाही देय होता तो उधार दिए गए धन की राशि क्या होगी। बताइए इसमें कुछ नहीं था, इसमें मैं आपको अभी बेसिक ही बता देता हूँ क्या करना था आपको। ये x1 + 10 100 यहाँ पे आपको 2 वर्ष यानी छमाही हो गया माइनस x, इसको सॉल्व कर देते हैं। इतना समय था जो आप बेसिक से भी इसको सॉल्व करके आप बना सकते थे, यानी 964 रुपया। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा ये आपको 40,000 के आसपास। ठीक है, 40,000 आपको आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका डिटेल्स में आपको सारा जितना भी अभी एग्जाम होने वाले हैं सारे का क्वेश्चन एक बार कलेक्शन करके मैं आपको अच्छे से फिर से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। देखिए कितना इजी है। तो अभी हम लोग सीधा सीधा आपको जल्दबाजी में मैं आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगला ये 58 नंबर क्वेश्चन तो आपको हूबहू मैंने बताया था। हूबहू क्या कर रहा है, ए काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उससे 10 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन तक काम किया। तो ये तो हूबहू मैंने क्वेश्चन आपको बताया था क्या, 15 बी 10 दिन। तो ये आपका एलसीएम कितना 30, इसका एफिशिएंसी कितना आपको 2, इसका एफिशिएंसी 3, ये 5 दिन कर लिया यानी 15 काम खत्म हो गया। और 2 के एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेगा, 7.5 दिन में, यानी 7.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कर रहा है, मजदूर का एक समूह एक काम को 12 दिन में करने का वादा करता है लेकिन उनमें से 5 काम पर नहीं आते हैं। यदि समूह के बाकी मजदूर काम को 18 दिन में करते हैं तो ये भी मैंने आपको इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन बताया था, M1 D1 इस तरह से 12 यानी x मान लेते हैं आपको, ये है 12 इक्वल टू x - 5, 5 नहीं आते हैं और 18। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 3 ये 2 यानी 2x इक्वल टू 3x - 15 और ये x इक्वल टू 15। यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपसे बना भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार। अब मैंने क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ, आप तो आपके पास क्वेश्चन तो होगा ही, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। आप एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसके ऊंचाई के 3 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2187 वर्ग सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, और आपको ऊंचाई 3 गुना है तो यानी आपको आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, तो यानी 3h × h इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ था 2187, तो h² इक्वल टू कितना निकल गया 729। अब जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर जो कि एक वृत्त के व्यास से 13 सेंटीमीटर कम है, वृत्त का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको वृत्त का जो है, वृत्त का आपको 5 सेंटीमीटर, आपको 5 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास आपको वर्ग के भुजा से 5 सेंटीमीटर कम है, यानी इसका व्यास कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। अब इसका आर कितना हो जाएगा 9, बस निकाल दीजिए 22/7 गुना 9 गुना 9 यानी 81 गुना 22/9। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको लगभग 255 के आसपास आएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो भी है आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 80 मीटर 60 मीटर के आयताकार मैदान के बीच में प्रत्येक 10 मीटर की 2 सड़कें हैं, एक लंबाई के समानांतर और दूसरी चौड़ाई के समानांतर, उन पर 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से बजरी डालने की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये डायरेक्ट आपको कुछ नहीं था, ये आपको कितना निकल जाएगा, तो ये जो सड़क का चौड़ाई है, सड़क का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा 70 गुना 50 3500, और ये टोटल कितना क्षेत्रफल हो जाएगा 4800। घटा दीजिए 4800 में 3500 को, तो कितना निकल जाएगा आपको 1300, और 20 रुपया इसका ये लग रहा है, तो 20 रुपया इसमें गुना कर दीजिएगा तो आपको 26,000, लगभग 26,000, हाँ 26,000 आपको ये खर्चा टोटल आएगा इसमें। उम्मीद है कि आपको बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने साइकिल से 90 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। ये तो एक समान गति से साइकिल की सवारी करता है तो 3 घंटे में, तो कुछ भी नहीं है, एकदम आपको इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इससे क्या कीजिए, हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। आपको 12/90 और 3 घंटा, 90 को आप घंटा में बदल लीजिए, 003 और ये आपको 2, 24 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, उससे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, कुछ भी नहीं है इसमें, आप टोटल लंबाई निकाल लीजिए। टोटल लंबाई कितना निकल जाएगा 400, अब बटे आपके क्या कर दीजिए स्पीड कर दीजिए, स्पीड को आप क्या करिए आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। 18 नीचे आएगा तो 18 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 0, ये 8, ये आपको 3, यानी आपको 24 सेकेंड निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति एक नाव को 4 घंटे में, ये टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, 18 किलोमीटर धारा की दिशा की ओर ले जाता है। तो 18 धारा की दिशा में x + y 4 और यहाँ पे 18 और धारा के विपरीत दिशा x - y = 12, यानी आपको x - y और x + y का रेशियो जो निकल गया यहाँ पे 12/4, यानी आपको 1/3, 4/12 आ जाएगा, यानी x - y आप मान लीजिए 1, x + y मान लीजिए आप 3, और इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x बराबर कितना आ गया 4, 2x बराबर x का वैल्यू कितना आ गया 2, और आपको तो धारा निकालना धारा का, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, यानी 2 यहाँ पे रखिएगा तो x y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, आपका आंसर 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक पूर्ण संख्या लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं। तो पूर्ण संख्या आपको 0 है, ऑप्शन 1, 2 और 3 है। तो बताइए इसमें पूर्ण संख्या 0 है, पूर्ण संख्या ये सब भी, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, आप अपने क्वेश्चन से मिला सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करा, जब हम संख्या को 14 के अंकों को उल्टा करते हैं तो उसका मान 27 बढ़ जाता है, यानी 14 के संख्या को अगर उल्टा कीजिएगा तो ये कितना हो जाता है 41, और इससे ये 27 ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए 14, एक और बढ़ा दीजिए, आगे जो आप जाइएगा अगला मतलब 20 से ऊपर, यानी 25 में 25 को उल्टाइएगा 52, तो इसमें ये 27 ऐड होता है। अब 25 हो गया, आप कहाँ तक जाइएगा 25 के बाद आप चले जाइए 36, इस तरह से होगा। उसके बाद आप चले जाइए कितना 47, 47 के बाद आप चले जाइए कितना 58, 58 के बाद चले जाइए 69, इसके बाद आपको कोई भी संख्या नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 संख्या आपको निकल गया। पांच संख्या आपको निकल गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। 5 ऐसा संख्या है जिसको उलटने के बाद उसका डिफरेंस जो होगा वो 47 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, 2 अलार्म घड़ियाँ 60 सेकेंड और 48 सेकेंड, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया। तो दोनों का क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम इस दोनों का कितना निकल जाएगा आपको, एलसीएम निकल जाएगा टोटल आपको कितना 240। 240 कितना इस सेकेंड में, मिनट में बदल लीजिए 4 मिनट, यानी आपको 1 बजे ये एक साथ चलना चालू होता है, तो कितना बजे फिर दोबारा ये एक साथ मिलेगा, तो 1 बज करके आपको 4 मिनट, आपका आंसर हो जाएगा 1 बज के 4 मिनट पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, 1x 7 है, प्लस आपको 2y 8 है, प्लस आपको 3z 9 है। बताइए इसमें क्या दिक्कत है। आपको 74, यानी 8 7 15 15 15 9 कितना होता है 24, यहाँ पे 4 दिया हुआ 2 बचा हुआ है, यानी आपको देखिए 2 1 3 3 6 यहाँ पे है, तो इसमें तो आपको कुछ रिमेनिंग बचाना नहीं है। x + y + z यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी आपको मैक्सिमम x + y + z जो है, अगर 5 ले लेते हैं, आप 5 में 2 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसका मतलब x + y + z का वैल्यू कितना आ गया आपको मैक्सिमम 5। यही आपसे पूछ रहा था। आपसे क्या पूछ रहा था, यही आपसे पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन, 9 के पहले 12 गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। तब बस कुछ नहीं करना, 9 कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 + ... 12 तक चले जाइए। इसका आपको लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n × n + 1/2, यानी 9 × n आपको 12 × 13/2, ये 6, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 × 13, 13 × 52 और 65 702, 702 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31,752 को पूर्ण वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 31,731, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। तो यहाँ देखिए ये जो आपको अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, जो 1 न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 31,752
52 को एक पूर्ण वर्ग में विभाजित किया जाएगा। तो इसमें क्या करना, आवाज गुणनखंड निकालना है। 2 से डिवाइड कीजिएगा इतना आएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा इतना आएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा इतना आएगा, फिर 3 से, फिर इस तरह से ये 441 तक आएगा। 441 हमको पता है 21 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 2 पेयर बनाएंगे, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2, 1 2 बचा, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये संख्या क्या हो जाएगा आपको, पूर्ण संख्या बन जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको कह रहा है 400 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 12, 15 और 20 द्वारा आपको विभाजित होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस तीनों का एलसीएम निकाल लेना। तीनों का एलसीएम आपको 60 निकल जाएगा। 60 से एक बार 400 में भागा दे दीजिए, ठीक है। इसको कई तरीका से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। तो इसमें 6 आएगा, आपको शेषफल से कोई लेना देना नहीं। 60 से आपको 500 में भागा देना है, तो आपको 8 आएगा। और ये में अब जो आया 8 में से 6 को घटा दीजिए, यही 2 संख्या आपको इस दोनों के बीच में होगा, जो 12, 15, 20 तीनों से एक साथ डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक छात्र के 7 विषयों में औसत अंक आपको 75 है। गणित को छोड़कर 6 विषयों में उसका, यानी 7 विषय में कितना 75, गणित को छोड़ दीजिए यानी कितना 72, कितना ज़्यादा इससे है +3, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18। और मैंने क्या बताया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 1, यानी 75 गुना 1 + 18 यानी 93 आपका वो गणित का औसत ये हो जाएगा, अंक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्या 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो इसमें कुछ नहीं है। 50 गुना 38 ये मल्टीप्लाई करना उतना भी आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कितना आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करके 1900। अब 100 इसमें 45 55 यानी हटा दिया जाए, यानी कितना आ जाएगा 18 से, यानी 2 संख्या हटा, 2 संख्या यानी 48, और 48 से इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको डिवाइड करके 37.5 के पास आएगा, ठीक है। तो इतना आपको आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 2 संख्या का अनुपात आपको दिया हो, प्रत्येक संख्या में 3 वृद्धि की जाती है तो 4:5 हो जाता है। तो ये देखिए इसमें भी कुछ नहीं था, अब बेसिक से भी बना लीजिए इसको 3, और आपको ये 4x + 3 बराबर आपको 4/5 हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको x का वैल्यू कितना आ जाए, यानी दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी x का भी वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 3, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 9 और 12 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 3। उम्मीद है कि आपको ये सारा आपका सही बनाए होंगे आप लोग, और जितने आप लोग अटेम्प्ट किए हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और आप लोगों का कैसा आपको एग्ज़ाम रहा है वो भी अवश्य बताएं कमेंट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।